आइए हम क्लास 12 के लिए मैट्रिक्स पढ़ते हैं। और मैट्रिक्स का जितना भी क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड में इस बार 2025 में, वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या करेंगे, थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल भी देखेंगे जो एग्जाम में आएगा। तो देखिए यहाँ स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेज। मैट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो कोई भी अरेंजमेंट जो एक आयताकार रूप में रहे, रेक्टेंगुलर रूप में रहे, उसे मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक आयत के रूप में है। तो ऐसा कोई भी आकृति जो आयत के रूप में रहे, रेक्टेंगुलर रूप में रहे, तो उसे क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स में दो चीज रहता है, रो होता है और कॉलम होता है। तो ये वाला रो लेफ्ट से राइट जो जाएंगे इसको रो बोलते हैं, रो। ये भी हो गया रो। और ये जो ऊपर से नीचे आते हैं इसको बोलते हैं कॉलम, 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 कॉलम। तो जो लेफ्ट से राइट जाते हैं रो, ऊपर से नीचे आते हैं, वो कॉलम हो गया। अब देखिए रो को हम एम से डिनोट करते हैं और कॉलम को हम एन से डिनोट करते हैं। तो अगर हम बोलेंगे कि इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 रो कितना है, रो, तो रो यहाँ पे दुगो है, पहला रो दूसरा रो, यानी क्या हो गया, दो ठो रो हो गया। और रो को बोलते हैं एम, यानी एम का मान कितना हो गया, 2 हो गया। और बोलेंगे इसमें कॉलम कितना है, कॉलम, तो कॉलम यहाँ पे 3 गो है, 1 2 3, 3। और कॉलम को एन से डिनोट करते हैं, यानी एन का मान कितना हो गया, 3 हो गया। यहां से देखते हैं, यहां से ए बराबर है 1 2 3 4 5 6। यहां से m का मान कितना है, तो m को रो बोलते हैं। तो m का मान, रो ये है 1 2 3, 3 गो रो है। n कितना है, तो n 1 2 3, दो कॉलम है, दो कॉलम। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि ऑर्डर कितना है, ऑर्डर, ऑर्डर, तो ऑर्डर होता है m इंटू एन के रूप में, m गुने n के रूप में। तो m का मान कितना हो गया, 3, और n का मान कितना हो गया, 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 गुने 2। लेकिन ऑर्डर हमेशा ना यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुने 2। जैसे बोलेंगे इसका ऑर्डर कितना है, तो रो दुगो है तो पहले रो लिखते हैं, उसके बाद कॉलम 4 गो है, कॉलम, पहले रो उसके बाद कॉलम। तो ऑर्डर, ये समझ गए रो और कॉलम किसे कहते हैं, ऑर्डर किसे कहते हैं। आइए इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसका प्रॉपर्टीज, इसको हटाते हैं। प्रॉपर्टीज पहला है, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज में पहला है कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, है ना, केवल एक कॉलम हो, एक ए बी सी डी, इसमें केवल एक कॉलम है। कॉलम कितना है, सिर्फ एक है। रो कितना है उससे कोई मतलब नहीं, कॉलम एक होना चाहिए, हो गया कॉलम मैट्रिक्स। या ऐसे हो जाएगा 3 4 5, तो कॉलम कितना है, कॉलम एगो है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये कौन सा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम कितना है, एगो है। तो जिसमें एक कॉलम हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। आइए ऐसे ही रो मैट्रिक्स देखते हैं, रो मैट्रिक्स, यहाँ पे है रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, उसको हमको कॉलम से कोई मतलब नहीं है, रो एक होना चाहिए। तो यहाँ से ए बी सी डी, इसमें रो कितना है, रो एक ही है। ये कॉलम बहुत है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, उससे कोई मतलब नहीं है। जिसमें रो एक ही हो उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे 2 3 4, क्या ये रो मैट्रिक्स है, तो हाँ रो मैट्रिक्स है, क्योंकि रो एक ही है। तो कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होना चाहिए, रो मैट्रिक्स में एक ही रो होना चाहिए। आइए आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे। स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे स्क्वायर्ड मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें रो बराबर कॉलम हो, रो बराबर कॉलम, यानी रो को m बोलते हैं, कॉलम को n बोलते हैं, यानी m इक्वल टू n होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए, यहां से 1 2 3 4, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। रो कितना है, रो, तो m का मान 2 है, m का मान 2, कॉलम कितना है 1 2, तो n का मान 2,
क्या दोनों सेम है? दोनों सेम है, एम भी सेम है, एन भी सेम है, यानी 2 गुणे 2 ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखते हैं यहाँ से m का मान कितना है? m का मान 1 2 3 यानी 3। n का मान कितना है? तो 1 2 3 यानी m गुणे n के रूप में ये। अच्छा, यहाँ से कितना है? m बराबर n है, m बराबर n है, दोनों सेम है, 3 3 है, तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रो और कॉलम यानी m और n सेम हो जाए, बराबर हो जाए, उसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। आइए देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यूज है इसका, इसलिए थोड़ा समझा देते हैं इसको। यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स देखो किसे कहते हैं। 1 0 0 0 5 0 0 0 8। अगर कोई भी स्क्वायर, अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डायगोनल नहीं, उसका डायगोनल नहीं निकल सकता है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसे? रो 3 गो है और कॉलम भी 3 गो है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो डायगोनल इसका ये वाला पार्ट हो जाएगा डायगोनल, जैसे 2 5 6 8, इसका डायगोनल क्या होगा? इसका डायगोनल हो जाएगा ये, यहाँ रहेगा 1 2 3 4 5 6, इसका डायगोनल क्या होगा? इसका डायगोनल। तो ये रो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रो यहाँ पे 2 है, कॉलम यहाँ पे 3 है, ये दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है तो इसका डायगोनल मैट्रिक्स नहीं निकल सकता है। यानी डायगोनल मैट्रिक्स निकालने के लिए रो और कॉलम सेम होना चाहिए। अगर सेम है तब ये जो कोन वाला होता है इसको हम डायगोनल बोलते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स देखिए किसे कहते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स कुछ भी हो, यहाँ पे मान लीजिए 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे रो 3 गो है, कॉलम 3 गो है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन इसके डायगोनल को छोड़ करके, डायगोनल एलिमेंट ये हो गया, ये हो गया, तो डायगोनल को छोड़ करके बाकी सब जीरो होना चाहिए। डायगोनल कुछ भी हो सकता है, डायगोनल कुछ भी हो सकता है, ये हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, √3 0 0 0 √5 0 0 0 1, क्या एक स्केलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे डायगोनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायगोनल के बाद कुछ जो भी एलिमेंट बच जाएगा सब जीरो होना चाहिए, तो उसी रूप में है, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। आइए देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं, इसी को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स यानी आई से डिनोट करते हैं यूनिट मैट्रिक्स को, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे ये हमेशा इस फॉर्म में रहता है। सबसे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में होना चाहिए, नहीं रो और कॉलम सेम होना चाहिए, और डायगोनल इसका 1 होना चाहिए, डायगोनल 1, बाकी सब 0 होना चाहिए। ये हो गया I1 यानी I2 हो गया, यानी 2 गो रो 2 गो कॉलम। जब 2 गो रो 2 गो कॉलम होते हैं I2 बोलते हैं। अगर हम लिखेंगे I1 यानी इसमें केवल एक रो एक कॉलम होना चाहिए, जो एक होना चाहिए, वो रहेगा I3, इसका मतलब 3 रो 3 कॉलम होना चाहिए, 3 रो 3 कॉलम, लेकिन डायगोनल तो 1 होना चाहिए, बाकी सब 0, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ से डायगोनल तो 1 होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए, तो इसे बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। ये हो गया I1 का मान, ये I2 का मान, ये I3 का मान, इसको भी याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, काम पड़ेगा। आगे देखते हैं, आगे जीरो मैट्रिक्स। यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो कोई भी मैट्रिक्स जो इस फॉर्म में रहे, है ना, इस फॉर्म में रहे, 0 0 0 0, सब एलिमेंट 0, सभी का सभी एलिमेंट 0 हो, इसे बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स।
जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सब क्या हो गया? जीरो मैट्रिक्स। आइए कुछ और देखते हैं। नहीं हो गया, तो इस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अब। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है भी एग्जाम्पल है कि कंस्ट्रक्ट 3x2 मैट्रिक्स। हमको 3x2 मैट्रिक्स का क्या बनाना है? ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। ये हमको ये जो दिया रहेगा ऑर्डर दिया रहेगा, और ये क्वेश्चन है 2 मार्क में ये क्वेश्चन आता है, 2 मार्क। ये अगर नहीं भी आएगा तो इससे रिलेटेड आएगा 2 मार्क। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन, यानी हमको दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे, इतना दिया है मॉडुलस में। अब देखिए यहाँ पे हमको बोला गया है कि 3x2 मैट्रिक्स ऑर्डर को बनाने के लिए हम यहाँ मान लेंगे लेट 3x2 है, 3x2 मैट्रिक्स, यानी इस ऑर्डर का हमको मैट्रिक्स लेना है। तो क्या हो जाएगा? मान लेते हैं ए, यानी 3 गो रो होना चाहिए। इसका मतलब शुरू में रो होता है, शुरू में रो उसके बाद कॉलम, यानी m गुनी n के रूप में होता है। तो रो 1 2 3, 3 गो रो, कॉलम 2 गो होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं इसको ए बी सी डी ई एफ। इसमें देखिए 3 गो रो है, 2 गो कॉलम है, ये है, ये 3x2 ऑर्डर का है। अब इसको हम A11 बोलते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से हल्का ऊपर करते हैं। हमको दे दिया है कि ए आई जे इक्वल टू मोड में आई प्लस जे। तो ए को क्या लिख सकते हैं? पहला रो पहला कॉलम A11। तो आई का मतलब आई का मान 1 हो गया, जे का मान 1 हो गया, तो आई प्लस जे, यानी आई का मान 1 जे का मान 1। तो 1 + 1 2, और 2 का मॉडुलस क्या होता है? 2 होता है। अब यहाँ से b का मान निकालेंगे, तो b का क्या हो जाएगा? यहाँ निकालते हैं b इक्वल टू, b क्या है? पहला रो दूसरा कॉलम, यानी पहला रो दूसरा कॉलम। तो यहां से हो जाएगा i प्लस जे है, तो i का मान क्या हो गया? 1, j का मान क्या होगा? 2, यानी मोड में 3, 3 का मॉडुलस 3। यहाँ पे c क्या है? c है दूसरा रो और पहला कॉलम, यानी दूसरा रो पहला कॉलम। तो ये हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो c i का मान 2 हो गया और j का मान 1 हो गया, 2 + 1, ये हो गया 3 का मॉडुलस 3। यहाँ से d का मान निकालेंगे, d का, तो d क्या हो जाएगा? d किस स्थान पे है? दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो i का मान 2, j का मान 2, तो 2 + 2 4, 4 का मॉडुलस 4। यहाँ से e है, e किस रो में है? 1 2 3, यानी तीसरा में है ना? 1 2 3 तीसरा में है, और कॉलम फर्स्ट में है, यानी e है 3 और 1 में। तो ये हो जाएगा 3 + 1, ये हो जाएगा 3 + 1 4, 4 का मॉडुलस 4 हो जाएगा। और f क्या है? f का स्थान है तीसरा रो और दूसरा कॉलम, 3 2, यानी 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5, 5 का मॉडुलस 5, यानी हमको ये सब का मान निकल गया। इसमें रख देते हैं 9। वी फाइंड, यानी हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं? 3x2 मैट्रिक्स, 3x2 ऑर्डर, ये इसका ऑर्डर है मैट्रिक्स, ये निकाले हैं। ए बी के स्थान पे जिस जो मान है उसको लिख देते हैं। ए का मान कितना है? 2, बी का मान कितना है? बी का मान 3, सी का मान 3, डी का मान 4, ई का मान 4 और एफ का मान 5। यही हो गया इसका आंसर। 2 मार्क में आता है।
आइए इस पे क्वेश्चन सब देखते हैं। इसमें बहुत क्वेश्चन हम यहाँ लिखे हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, अच्छा 2 ही क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करते हैं कि तीसरा हम बना देते हैं, दूसरा आप लोग खुद बनाइएगा। तो दूसरा बनाते हैं, तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। दूसरा, तीसरा है कि गिवेन ए आई जे इक्वल टू हमको दे दिया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर दे दिया है। हमको बनाना कौन सा है, 3 गुने 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। यहाँ क्वेश्चन में दे दिया था 3 गुने 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। तो हम मान लेते हैं लेट ऑर्डर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट ऑर्डर 3 गुने 2 मैट्रिक्स, यानी इस ऑर्डर का क्या निकालना है, मैट्रिक्स निकालना है। तो यहाँ मान लेते हैं ए इक्वल टू, लेट कर लिए हैं, ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, यहाँ मान लिए हैं। ये क्या है, 3 गो रो है, 2 गो कॉलम है, 3 गुने 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब यही बारी बारी से ए बी सी डी ई एफ का मान निकालना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए है, ए किस स्थान पे है, पहला रो पहला कॉलम, यानी पहला रो पहला कॉलम। तो हेयर ए है पहला रो पहला कॉलम, ए 1 1। तो यहाँ से ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर। तो आई के स्थान पे 1, जे के स्थान पे 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 4। बी कितना है, बी है पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी आई का मान हो गया यहाँ से 1 और जे का मान हो गया 2। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर यानी 9। अगर हम निकालेंगे सी, तो सी का मान क्या है, पहला रो दूसरा रो में है ये, और पहला कॉलम में है, दूसरा रो पहला कॉलम, यानी आई का मान 2, जे का मान 1, इसका स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 9। डी किस स्थान पे है, डी है दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो यानी 2 प्लस 2 इसका स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर 9। अब निकालेंगे ई का मान, तो ई का मान क्या हो जाएगा, ई का मान, ई किस स्थान पे है, तीसरा रो में है और पहला कॉलम में है। तो ये हो जाएगा आई प्लस जे का होल स्क्वायर, यानी 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। और ई के बाद एफ, एफ किस स्थान पे है, तो तीसरा रो में है और दूसरा कॉलम में है, तीसरा रो में है दूसरा कॉलम में है। तो 3 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ से एफ तक निकल गया, तो यहाँ रख देंगे। वी फाइंड हम निकाले हैं मैट्रिक्स निकाले हैं ऑर्डर, किस ऑर्डर का, 3 गुने 2, यानी 3 गुने 2 ऑर्डर का हम क्या निकाले हैं, मैट्रिक्स निकाले हैं। तो क्या हो जाएगा, यही ए बी सी डी ई एफ निकाले हैं, मान रख दीजिए यहाँ पे, इसका मान रख दीजिए। ए का मान आया है 4, बी का मान आया है 9, सी का मान आया है 9, डी का मान आया है 9, ई का मान आया है 16 और एफ का मान आया है 25। ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। इस प्रकार से अगर और क्वेश्चन होगा आपके पास तो आप उसको बना सकते हैं, या इसको भी आप रिवाइज करके जाएगा तो यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए ये थ्योरी है, अगर इस फॉर्म में कोई चीज है, यहाँ भी ऑर्डर दोनों का सेम है, इसका ऑर्डर कितना है 2 गुने 2 और इसका ऑर्डर कितना है, इसका भी है 2 गुने 2, 2 गुने 2, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको बराबर कर देंगे, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, यानी x बराबर a होता है, पहला पहला के बराबर हो जाता है। यहाँ से z बराबर c होता है, z बराबर c, यहाँ से y बराबर b, y बराबर b और w बराबर z, w बराबर z हो जाएगा।
ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस पे हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन बना कर दिखा देते हैं और चौथा क्वेश्चन बना कर दिखा देते हैं। बाकी ये दूसरा, तीसरा और पांचवा आप लोग खुद बनाइए, प्रैक्टिस होगा, जितना प्रैक्टिस होगा उतना एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला कि यहाँ है 4 3x 5 इक्वल टू YZ1 5, इतना है। अब बोल रहा है कि फाइंड XYZ, हमको XYZ का मान निकालना है। जब हमको XYZ का मान निकालना है तो पहला के बराबर हो जाएगा, यानी y बराबर 4 हो जाएगा, y बराबर 4, x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 1, z बराबर 3 हो जाएगा, z बराबर 3, और 5 बराबर 5 तो है ही, यानी XYZ का मान निकल गया, हो गया आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फोर में है 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 और 2 माइनस 3x इक्वल टू 0 y माइनस 2 8 4। यहाँ से पहला के बराबर हो जाएगा, यानी 3x प्लस 7 बराबर 0, यहाँ से ये हो गया। 5 बराबर हो जाएगा, 5 बराबर y माइनस 2, और यहाँ से y प्लस 1 बराबर हो जाएगा, y प्लस 1 बराबर 8, और 2 माइनस 3x इक्वल टू हो जाएगा 4। यहाँ से x y का मान निकालेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू प्लस 7 उधर गया तो माइनस 7, x बराबर हो गया माइनस 7/3, ये हो गया। और क्या करते हैं, यहाँ से y का मान निकालते हैं, माइनस 2 इधर आया तो 5 प्लस 2 बराबर y, तो y बराबर 7 हो गया। यहाँ से x का मान निकल गया, यहाँ से y का मान निकल गया। हमको x y का मान ही इसमें निकालना था, लेकिन नीचे में भी x y है, उसको भी चेक करना है, अगर बराबर आ रहा है कि नहीं, बराबर नहीं होगा तो नॉट पॉसिबल होगा। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो y बराबर 8 प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1, y बराबर 7। चलिए ये तो मिल रहा है, ये मिल रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। यहाँ से माइनस 3x प्लस 2 इधर जाएगा तो 4 माइनस 2, माइनस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, x इक्वल टू 2 बाय माइनस 3। यहाँ से x का मान है माइनस 1/3, यहाँ पे है माइनस 2/3, दोनों सेम नहीं है, यानी नॉट पॉसिबल, दोनों सेम नहीं है तो नॉट पॉसिबल। सेम रहता कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर हो जाता। तो आप लोग दूसरा, तीसरा और पांचवा क्वेश्चन बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा, हम उसको भी बना देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसका ऑर्डर सेम है, ये भी इसका ऑर्डर है 2 गुने 2, इसका भी है 2 गुने 2, सेम है। बीच में अब दे दिया है प्लस, तो अगर प्लस दिया है तो हम यहाँ पे इस दोनों का ऑर्डर सेम है, इसको जोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस एक्स, इसको लिख सकते हैं b प्लस वाई, c प्लस जेड और d प्लस डब्ल्यू। एक एग्जाम्पल यदि हम दिखा देंगे यहाँ पे 2 3 5 4 प्लस 1 2 3 9, इतना है। तो इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस 3 और 4 प्लस 9, इसको जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 5 8 13, ये हो जाएगा इसका आंसर। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्लास 12th में हैं तो इसको जरूर देख कर जाइए, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे डायरेक्ट बनाते हैं, इसका यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन हमको इतना दे दिया है, इसका वैल्यू निकालना है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं और इसको जोड़ सकते हैं,
फिर इसको इसको जोड़ सकते हैं और इसको इसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे। तो यहाँ से ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ से ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यही इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे, जो 2 मार्क में आ सकता है ये क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन यहाँ बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये, इतना हमको ए बी सी दे दिया है, हमको वेरीफाई करना है ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी। तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, लिखेंगे गिवन हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए का मान हमको दे दिया है 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3, 502 और 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, ये ए दिया है। बी यहाँ पे 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, 4 2 5, 4 2 5 और 203 और सी दे दिया है, सी का मान 412 0 3 2 1 माइनस 1 सॉरी माइनस 2 है 3 है। हमको ए बी सी का मान दे दिया है और हमको वेरीफाई करना है इतना बराबर इतना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले LHS को सोल्व करते हैं, LHS। तो LHS हम ले लेते हैं, LHS क्या बोल रहा है LHS में कि a प्लस बी माइनस सी निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, a का मान कितना है, a का मान ये है 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1, ये हो गया, प्लस b माइनस सी, तो b माइनस सी, तो यहां से क्या हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 2 4 2 5 और 2 0 3 प्लस यहाँ पे c का मान कितना है, c का मान यहाँ से b माइनस सी है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस, और c का मान हो गया 412 0 3 2 1 माइनस 2 3, यानी हमको यहाँ से b माइनस सी पहले निकालना है। तो यहाँ से क्या करते हैं, पहले b माइनस सी निकाल लेते हैं। तो 1 2 माइनस 3 5 8 2 1 माइनस 1 1, ये हो गया, प्लस इसको पहले क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 यानी माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 2 0, यहाँ से 4 माइनस 0 यानी 4 2 माइनस 3 माइनस 1 5 माइनस 2 3 2 माइनस 1 1 0 माइनस 2 0 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस 2 हो जाएगा
और 3 माइनस 3 ये हो जाएगा 0, ये निकल गया। अब क्या करेंगे, अब इसको जोड़ना है, इसको जोड़ेंगे तो यहां से हो जाएगा, यही जोड़ लेते हैं, 1 प्लस माइनस माइनस 1 हो तो 1 माइनस 1 0, 2 प्लस माइनस 2 0, माइनस 3 प्लस 0 यानी माइनस 3, 5 प्लस 4 9, 8 माइनस प्लस माइनस माइनस 1 तो 8 माइनस 1 हो जाएगा 7, और 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 1 2, माइनस 1 प्लस 2 1, 1 प्लस 0 1, ये आ गया क्या, ये आ गया LHS। अब ऐसे ही हमको RHS को तोड़ना है इसको, और इसके बराबर प्रूव करना है। तो आइए उसको भी करके देखते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। यहां से इसको हटाते हैं, अब लिखते हैं RHS। RHS में क्या है, RHS में है यहां से a प्लस बी माइनस सी, इतना है। तो पहले a प्लस बी का मान निकालना है, तो a प्लस बी पहले लिख लेते हैं। तो a का मान क्या है, a का मान है 1 2 माइनस 3 5 0 2 माइनस 1 1 प्लस b का मान कितना है, इस b का मान है 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3, ये हो गया a प्लस बी। पहले इसी को सोल्व करना है, क्वेश्चन में यही है। माइनस सी है तो सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3, इतना हो गया। यहां से 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 2 प्लस माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 2 ये माइनस 1 हो जाएगा, 5 प्लस 4 ये 9 हो जाएगा, 0 प्लस 2 ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस 5 7, माइनस 1 प्लस 2 1, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, 1 प्लस 3 4, इतना निकल गया। यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। अब इसका सोल्यूशन यानी इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं कितना होगा, 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 9 माइनस 0 9, 2 माइनस 3 माइनस 1, 7 माइनस 2 5, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 ये 1 हो जाएगा, और 4 माइनस 3 ये 1 हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि LHS जो आया होगा, यहाँ से देखेंगे हेयर यहाँ से LHS क्या लिखे थे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, वेरीफाई, इन दोनों बराबर हो गया तो वेरीफाई हो गया। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, तो इसको थोड़ा हटाते हैं। यहां से 2x प्लस 3y, अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 0, और वहां पे है 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5, इतना है। इस ये इक्वेशन वाला सवाल है, आप 10वां में पढ़ चुके हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, उस विधि से इसको सोल्व करेंगे।
इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे, इसको समीकरण सेकेंड मानेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वाई सब सेम नहीं है तो इसको सेम कैसे करेंगे, तो यहाँ 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x प्लस 9y इक्वल टू 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, ये 0, 3 से सबको गुना कर दिए। अब इसको 2 से गुना करना है तो 3 दूना 6, 6x प्लस 2 दूना 4, 4y इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 माइनस 2 10 यानी 10। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x x सेम हो गया तो इसका साइन चेंज कर देते हैं, साइन इसका क्या कर दिए, चेंज कर दिए। यहाँ से कट जाएगा प्लस 6 माइनस 6x, 9y माइनस 4y तो ये क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू, अच्छा यहाँ माइनस है ना, माइनस है इतना माइनस इतना, पहले इसको लिख लेते हैं, लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 9 उसके बाद 12 0 माइनस, अब ये माइनस हो गया तो माइनस 4 माइनस 4 माइनस 2 10 इतना हो गया। तो 5y इक्वल टू क्या हो गया, 5y इक्वल टू 6 माइनस 4 2, यहाँ से 9 माइनस माइनस प्लस 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 12 माइनस माइनस प्लस 2 14 हो जाएगा, 0 माइनस 10 यानी माइनस 10 हो जाएगा। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे यानी ये गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y का मान क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 2/5 यानी 1/5 इसको लिख सकते हैं, रहने दीजिए 2/5 2/5 यहाँ से 13/5 यहाँ से 14/5 और यहाँ से माइनस 10/5 ये निकल गया y का मान। अब यहाँ से क्या करेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा, तो यहाँ रखते हैं, putting the value of y in इक्वेशन फर्स्ट यानी इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देते हैं। तो यहाँ क्या है 2x प्लस 3y, तो 2x प्लस 3 और y का मान क्या हो जाएगा, y का मान ये हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 2/5 13/5 14/5 और माइनस 10/5 यानी 5 दूना 10 माइनस 2 इक्वल टू, इस साइड क्या है, इस साइड है 2340। अब क्या करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 3 दूना 6 6/5 13 39/5 14 42/5 माइनस 6 इक्वल टू 2340। अब ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2340, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6/5 39/5 42/5 और माइनस 6 इतना हो जाएगा। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 माइनस 6/5 यानी 2 माइनस 6/5, इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम 5 हो जाएगा, 1 पंचे 5 5 दूना 10 5 1 5 6 1 6 यानी 4/10 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। अच्छा इसको सोल्व करेंगे तो 3 माइनस 39/5 3 माइनस 39/5 एलसीएम 5 हो जाएगा, 1 पंचे 5 3 पंचे 15 15 माइनस 39, 9 में से 5 गया तो 4 और 3 में से 1 गया तो 2 माइनस 24/5 और 2 बच गया, यहाँ से 4 माइनस 42/5
4 माइनस 42/5, तो ये हो गया 5 होगा 20, 20 माइनस 42/5 यानी माइनस 22/5, माइनस 22/5। उसके बाद 0 प्लस माइनस माइनस प्लस 6, इतना हो गया। अब यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब के बट्टा में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान क्या हो गया, x का मान 4/10, 4/10 यहाँ हो जाएगा, 5 दूना 10, ये भी 10 हो जाएगा, माइनस 24/10, माइनस 24/10, यहाँ हो जाएगा माइनस 22/10, माइनस 22/10, ये हो जाएगा 6/2 यानी 3। यहाँ से एक्स वाई निकल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसपोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसपोज। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ट्रांसपोज को ऐसे डिनोट करते हैं, a का पावर t और a का पावर डैश और a का पावर यहाँ पे ऐसे ऐसे लकीर दे देंगे, है ना, ऐसे लकीर दे देंगे, तो रेकरिंग बोलते हैं इसे। तो इसको ट्रांसपोज बोलते हैं। इसमें से कोई भी साइन आप यूज कर सकते हैं। हम टी को यूज करेंगे, a का पावर t। हो सकता है कि कहीं पे डैश, किताब में डैश डैश दिया है, तो कैसे निकालेंगे ट्रांसपोज, तो आपको ये मैट्रिक्स दिया है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या करेंगे कि ऐसे रो है ना, पकड़ करके इसको ऐसे घुमा देंगे, इसको ऐसे रो को कॉलम में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको रो को कॉलम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, और इसको भी पकड़ के ना ऐसे घुमा देंगे तो ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 5 6 7 8, 5 6 7 8, ये हो गया, इसी का ये ट्रांसपोज निकल गया। अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये रो में है ना, कॉलम में है, इसको पकड़ के ऐसे घुमा देंगे तो एक कॉलम हो जाएगा, रो हो जाएगा। यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये ऐसे था, ऐसे घुमा दिए, ये ऐसे है तो इसको ऐसे घुमा दीजिए, 5 6 7 8, ये हो जाएगा ऐसे, इसी का ट्रांसपोज निकल गया। यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ए का ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज ये ए के बराबर ही होता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, हम ए बराबर लेते हैं 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज यानी रो को कॉलम में बदलेंगे, तो पहला रो है इसको घुमा देंगे तो कॉलम हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे घुमाएंगे तो 3 4 हो जाएगा। इससे क्या निकल गया, ट्रांसपोज निकल गया। इसका ट्रांसपोज का एक बार और ट्रांसपोज हम निकालते हैं, एक बार और ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में बदलेंगे तो 1 और 3, ये भी क्या होगा 2 और 4, देखिए इसके बराबर है, यानी ये ए के बराबर है। तो वही बोले हैं कि ए का ट्रांसपोज है उसका ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। दूसरा कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है। ए माइनस बी का ट्रांसपोज ये होता है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज ये और भी है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, तो पहले इसका ट्रांसपोज होगा, पहले इसका लास्ट वाला, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज ऐसे होगा। अगर यहाँ रहेगा ए बी सी का ट्रांसपोज, तो ये पहले इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा और आपको ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। इस पे अगर क्वेश्चन होगा तो देखते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, और बोला जा रहा है कि ए प्लस बी का पावर ट्रांसपोज इसका क्या होगा। तो सबसे पहले आप a प्लस 2 भी निकालिए, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो सॉल्यूशन गिवन हमको दिया हुआ है a इक्वल टू 1 2 3 4 और b का मान दिया है -1 0 1 2, इतना दिया है। हमको निकालना है a प्लस 2 b, यानी a प्लस 2b। तो a का मान कितना है, a का मान है 1 2 3 4 प्लस यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पे b है तो b का मान ये है -1 0 1 2, ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 2 3 4 प्लस 2 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 0 2 4, यही होगा। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस -2 यानी -1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 4 8, ये किसका मान निकल गया,
a प्लस 2b का मान निकल गया, a प्लस 2b का। लेकिन हमको ये नहीं बोल रहा है, हमको बोल रहा है कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज निकालना है। लिखेंगे 9 a प्लस 2b का ट्रांसपोज, यानी इसका मान कितना निकला है, ये -1 2 5 और 8 5 8 ये निकला है। इसका ट्रांसपोज है तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा -1 2 5 8, यानी इसको पकड़ कैसे घुमा दी, यही हो गया इसका आंसर। आपको ये दो मार्क में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन आएगा। तो अगला क्वेश्चन है, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, कि a बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है। देन प्रूव करना है, कि प्रूव नहीं करना है, यहाँ पे a प्लस a का ट्रांसपोज इक्वल टू y, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा। यहाँ से अल्फा का मान निकालना है। कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पे अल्फा का मान क्या होगा। यहाँ से अल्फा का मान पूछ रहा है, अल्फा का मान सॉल्यूशन a बराबर दे दिया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। हमको क्या दिया है, गिवेन हमको दिया हुआ है कि a प्लस a का ट्रांसपोज ये I है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स हम बताए थे इसी वीडियो में कि 1 0 0 1 होता है I2। अच्छा, यही क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे दो रो दो कॉलम है, इसलिए हम ये बना लिए। तो a का मान क्या है, a का मान सबसे पहले a का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। 1 मिनट रुक जाइए, a का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो a का ट्रांसपोज हो जाएगा, यहाँ से ऐसे रो को कॉलम में बदल देते हैं। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। इतना हो गया। अब a प्लस a का ट्रांसपोज इक्वल टू I है। तो यहाँ पे गिवेन a प्लस a का ट्रांसपोज इक्वल टू I। a का मान कितना है, a का मान है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस a का ट्रांसपोज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू I है। I क्या लेंगे, I लेंगे यूनिट मैट्रिक्स 2 गुने 2 ऑर्डर का 1 0 0 1, ये लेंगे। यहाँ से कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये 0 हो जाएगा कट करके, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है। यहाँ से साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा, ये 0 हो जाएगा। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। यहाँ से हो जाएगा 1 0 0 1। यहाँ से 2 कॉस अल्फा बराबर 0, 2 कॉस अल्फा बराबर 0 नहीं, 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1। दोनों में से किसी एक को बराबर कर लीजिए, क्योंकि दोनों सेम है। तो 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 है, कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। कॉस कितना डेक 1 होता है, इसको यहाँ से लिख सकते हैं कि अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2, अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। ये कॉस उधर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा। तो यहाँ से कॉस इनवर्स, कॉस कितना डिग्री का 1/2 होता है, 60 डिग्री का, यानी पाई बाय थ्री। यहाँ से ये हट गया, तो अल्फा इक्वल टू पाई/3। तो आपको मैट्रिक्स से यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। मैट्रिक्स यहाँ पे खत्म हो गया। पूरे मैट्रिक्स में आप देखिएगा एग्जाम में तो यही से क्वेश्चन आएगा, आप इसको जरूर पढ़ करके जाइए। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको एग्जाम में बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम डिटरमिनेंट का लाएंगे। डिटरमिनेंट का 3 वीडियो आएगा, 3 वीडियो। अगर तीनों वीडियो आप देख लेते डिटरमिनेंट का तो उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तब तक के लिए यहीं रुकते हैं।